श्री साईं जीवनमाला प्रस्तुत करते हैं श्री साईं ज्ञानेश्वरी अध्याय 1 कथा मेरे शिरडी के साईं नाथ की। ओम साईं राम। स्वागत है आपके अपने चैनल साईं जीवनमाला पे। तो आज हम आपको श्री साईं ज्ञानेश्वरी के अध्याय 1 की पावन कथा आप लोगों के समक्ष लेकर आए हैं। आप बहुत ही किस्मत वाले हैं, बहुत ही पुण्यदायी है आपका जीवन, क्योंकि आज हम जो यह पावन कथा सुना रहे हैं, हम साक्षात साईं बाबा को सुना रहे हैं, जो कि सामने पे विराजमान है, बाबा की द्वारका माई में सुना रहे हैं। तो आप सभी बाबा की इस पावन कथा का आनंद लीजिए और महसूस कीजिए कि आप साईं के जीवन काल पे जुड़ चुके हैं और बाबा के समीप हैं। तो कि बाबा के जो भी समीप रहता है, बाबा उस पर अपनी अपार कृपा करते हैं, उनके सारे संकट और कष्ट को दूर कर देते हैं। तो जोर से जयकारा लगा दीजिए, बोलिए श्री साईनाथ महाराज की जय। और चलिए शुरुआत करते हैं साईं ज्ञानेश्वरी के अध्याय 1 का। और आप सभी इस वीडियो को पूरा सुनिएगा, बीच में ना छोड़िएगा, और सुनने के बाद अपने ही जैसे किसी और भक्त को प्रेषित कर दीजिएगा, ताकि वह भी इसका आनंद ले सके और अपने जीवन में आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए एक सही राह उसके जीवन में भी संचार हो सके। यही आश के साथ शुरुआत करते हैं साईं ज्ञानेश्वरी के अध्याय 1 का। नाना साहेब चंदोरकर सद्गुरु श्री साईं के शरणागत होकर कहते हैं, शास्त्रों में संसार का वर्णन है, संसार निसार है, ऐसा कहा गया है। यह परपंच रूपी श्रृंखलाएं हैं। हे दीन बंधु, इसे शीघ्र तोड़े। यहाँ जो भी सुख की तलाश करता है, उसे कदम कदम पर दुख ही मिलते हैं। सुख की आस में जगह जगह डोलता फिरता हूँ, पर हर ठाव पर मुझे दुख ही मिलता है। मैंने संसार में देख लिया, यहाँ सुख लेस मात्र का भी नहीं है। यहाँ चारों ओर कांटे ही कांटे व्याप्त हैं। मैं इन कांटों से संबंध नहीं जोड़ना चाहता हूँ। नाना के ऐसे वचन सुनकर श्री साईं हंसने लगे और बोले, मोह को दूर करने वाले ज्ञान को जान। क्यों नहीं तू इस ज्ञान को अपने अंदर उड़ेलता है। तुमने सत्य का अनुभव करके ठीक ही कहा कि परिताप का और छोर नहीं। सुख तो जरा सा है, जब तक देह रहेगी तब तक दुख आते रहेंगे। दुख संसार में गहराई तक बैठा हुआ है, इसमें कोई भी नहीं बच सकता। फिर भला तुम इससे कैसे बच सकते हो? यह नए नए रूप धर कर प्रताड़ित करता है। मैं भी इससे नहीं बच सकता। संसार में दुख अनेक रूपों में व्याप्त है। तुम्हारे साथ ही यह किसी रूप में है, मेरे साथ किसी रूप में है। यह तू देख ही रहा है, देहधारियों पर यह चोट करता है। संसार में सभी को यह प्रभावित करता है। काम, मोह, मद, मत्सर, ये सब एक दूसरे से परस्पर जुड़े हैं। ये हमारे सांसारिक जीवन में संबंध स्थापित करते हैं। यह हर जगह व्याप्त है और हमें अपना उत्तम शिष्य बना लेते हैं। तरल पदार्थ की तरह ये काम, क्रोध आदि बह रहे हैं। हमारे कान इन्हें ध्वनि के रूप में ग्रहण करते हैं। जीभ इनका रसना के रूप में सेवन करती है। इसके तरल जल पर संसार की नींव चल रही है। हमारा जो मन कार्य व्यापार करता है, उसी और सांसारिक जीवन की नाव का संचार होता है। शरीर भी उसी के अनुसार ही गति करता है। कहते हैं कि संसार में वह काम, क्रोध, मद, लोभ आदि अनेक रूपों में व्याप्त है। इस संसार का स्वरूप दोनों सही और गलत कार्य के मिश्रण से निर्मित है। इन दोनों से ही सांसारिक बंधन बनता है, जो तोड़ने पर भी नहीं टूटता। पत्नी, पुत्र, पुत्री आदि रिश्ते अवश्य ही तुम्हारे सांसारिक जीवन में हैं। तुम न केवल रिश्तों को निभा रहे होंगे, बल्कि रिश्तों के निर्वाह में कठिनाई का भी अनुभव करते रहते होंगे। पत्नी, पुत्र, कन्या, भाई, भांजे, भतीजे, मित्र, इनसे कष्ट भी मिलता होगा। इनमें बंधने के बाद इस संसार से मुक्त नहीं हो सकते।
तो आपने देखा कि बाबा ने कितना अच्छा सुंदर उपदेश दिया साईं ज्ञानेश्वरी के अध्याय 1 में। साईं ज्ञानेश्वरी की यह कथा भी जारी है। कल के अध्याय में हम साईं ज्ञानेश्वरी के कल के वीडियो में इसको पूरा करेंगे। आप बने रहें साईं जीवनमाला के साथ। ओम साईं राम।